नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बिहार में शिक्षा विभाग में मदरसा संचालन में करोड़ों का घोटाला हुआ है दोस्तों, जिसमें बिहार सरकार के तमाम अधिकारी जो हैं संलिप्त हैं और किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन के नाम पे केवल और केवल रिमाइंडर है और लिपापोती है, बाकी कुछ नहीं है। दोस्तों ये बात मैं नहीं कह रहा हूं कि ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट ने कहा है कि पटना हाई कोर्ट स्टॉप्स ग्रांट्स इन एड ऑफ 609 मदरसास इन बिहार टिल कंप्लीशन ऑफ इंक्वायरी ऑन इंटाइटलमेंट क्वेश्चन गवर्नमेंट ऑन डिले। बिहार सरकार से सवाल बहुतेरे पूछे हैं इसको लेकर के ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट ने, और पटना हाई कोर्ट ने कहा है कि बिहार में खुलेआम फर्जी तरीके से मदरसों का संचालन किया जा रहा है और सरकारी अनुदान भी लिया जा रहा है। इसके साथ साथ सरकार से कथित तौर पे जो फॉल्स डॉक्यूमेंट यानी कि जाली दस्तावेज तैयार करके 609 मदरसों का जो इन्वेस्टिगेशन करने को कहा था हाई कोर्ट ने, उस पर केवल और केवल लिपापोती चल रही है और आज तक उसका जो स्टेटस रिपोर्ट है बिहार सरकार फाइल नहीं कर सकी। दोस्तों हम लोग इसी पे बात करेंगे कि किस तरीके से बिहार में मदरसे के संचालन को लेकर के करोड़ों का घोटाला हुआ है, लेकिन बोलने वाला शायद कोई नहीं। बड़ा बीजेपी कहती है कि हम हिंदुत्व के ये है। आप ये देखिए कि कितना बड़ा घोटाला हुआ है, और जिस समय ये घोटाला हुआ उस समय बिहार में बीजेपी और आरजेडी की सरकार, बिहार में बीजेपी और एनडीए की सरकार रही, और किस तरीके से ये सब कुछ लिपापोती होता रहा और एक नेता बिहार में, ना बीजेपी का, ना जेडीयू का, ना आरजेडी का, कोई नहीं बोल सका। और नीतीश जी कहते हैं कि बिहार में जो है हम भ्रष्टाचार का जीरो टॉलरेंस की नीति है। ये जीरो टॉलरेंस की नीति है जहां हाईकोर्ट को यह कहना पड़ रहा है कि आप केवल और केवल इन्वेस्टिगेशन में रिमाइंडर भेज रहे हैं। ये क्या है, इस पर दोस्तों आज पूरा विधिवत हम बात करेंगे, बात करेंगे। केस का नाम है दोस्तों मोहम्मद अलाउद्दीन बिस्मिल वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर सिविल रिट जुरिस्डिक्शन, केस नंबर 20406 2018। पटना हाईकोर्ट स्टॉप्स ग्रांट्स, जैसा कि मैंने दोस्तों कहा कि 609 मदरसों के फंडिंग पर रोक लगा दी है ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट ने, और सरकार से डिटेल रिपोर्ट मांगी है इस पे। दोस्तों सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं एक, कि भ्रष्टाचार पे किस तरीके से बिहार में इस पे कोई बोलने वाला नहीं है, कि किस तरीके से बिहार के एजुकेशन डिपार्टमेंट में 609 मदरसों को जो है फंडिंग करती गई केवल जाली दस्तावेज के आधार पर। बड़ी ताजुब की बात है दोस्तों, बहुत ही ताजुब की बात है। और इतना ही नहीं, ऑनरेबल हाईकोर्ट ने इतना तक कहा कि जिस तरीके से पब्लिक के पैसे को लूट मची है बिहार में, बड़ा ही ताजुब है। हम लोग के लिए एक सरप्राइज है दोस्तों। अब मैं पूरी बात आपको बताता हूं एक्चुअली हुई क्या है। यह बात है दोस्तों 16/12/2013 की, जिसमें एक जाली कम्युनिकेशन करके कुछ मदरसों को बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड एक्ट 1981 के सेक्शन 2C के अंतर्गत जो आते हैं, उनके संचालन के लिए बिहार सरकार की ओर से कुछ वित्तीय सहायता दी गई, और जो सहायता दी गई वो एक जाली कागजात पर दी गई। इसी को लेकर के एक मोहम्मद अलाउद्दीन बिस्मिल हैं, उन्होंने पटना हाई कोर्ट में CWJC पिटीशन फाइल की और ऑनरेबल कोर्ट से कहा कि भाई बाप इसे देखा जाए, इसमें ये डायरेक्शन कुछ इशू किया जाए, तब जाकर के आपको मालूम चलेगा कि कितना बड़ा ये जो घोटाला हुआ है। इसी को लेकर के ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट ने जो दोस्तों संज्ञान लेते हुए मामले में बिहार सरकार को कहा कि आप काउंटर एफिडेविट फाइल करें, और इसमें जांच के लिए 1/7/2020 को जो फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी कमेटी जो 3 सदस्यीय थी उसको गठन किया गया, और पाया गया कि बिहार सरकार की तरफ से मदरसों में जो वित्तीय सहायता प्रदान की गई है वो एक जाली दस्तावेज के आधार पर की गई है, जिसमें अकेले बिहार के सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में 88 ऐसे मदरसे हैं जिनके जाली दस्तावेज के आधार पर वित्तीय सहायता दी गई है। और लेकिन आपको जान के ताज्जुब होगा दोस्तों कि अब तक जो बिहार के अकेले से सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में 88 मदरसा जो है, उनमें जो जाली दस्तावेज के आधार पर अनुदान दिया गया मदरसा को, उस पर कार्रवाई के नाम पे बिहार सरकार कुछ नहीं कर सकी, केवल और केवल लिपापोती की गई। जो FIR भी फाइल की गई, उसका इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भी है, आज तक नहीं रिपोर्ट लगाया गया। इसी में ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट ने क्या कहा हम दोस्तों बात करेंगे। और दोस्तों सबसे बड़ी बात मैं आपको यह बता रहा हूं कि किस तरीके से बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन एक्ट 1981, बिहार भारतीय संविधान और इसके अंतर्गत जो भी संवैधानिक व्यवस्था है, किस तरीके से जाली दस्तावेज बना करके और बिहार में मदरसों को दिया गया, और बिहार सरकार के ऑफिशियल्स जितने भी हैं ऑफिसर्स वो इसमें फंसते नजर आए, लेकिन आज तक इसमें क्लोजर रिपोर्ट नहीं लग सकी। इसी में पटना हाईकोर्ट ने क्या कहा दोस्तों, मैं वो बात आपको बता रहा था। अब दोस्तों इसी संबंध में 16/12/2022 को एक सब्सिक्वेंट ऑर्डर ऑनरेबल हाईकोर्ट ने पास किया और कहा कि जिस तरीके से
600 एक सब्सिक्वेंट ऑर्डर पास किया और ऑनरेबल हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के एजुकेशन डिपार्टमेंट को एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से कहा कि बिहार के विभिन्न जिलों में, मैं दोस्तों जिलों का नाम बता रहा हूं, उन जिलों का नाम आप जरा ध्यान से सुनिए। खगड़िया, बंका, बेगूसराय, कटिहार, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, किशनगंज, शिवहर, सिवान, भागलपुर, वेस्ट चंपारण, पटना, पूर्णिया, ईस्ट चंपारण, रोहतास, शेखपुरा, समस्तीपुर, सहरसा, सीतामढ़ी, सारण, सुपौल, दरभंगा, वैशाली, अररिया, औरंगाबाद, गया एंड गोपालगंज में जो है दोस्तों इन विभिन्न जिलों में 609 मदरसों पे जो फंडिंग की गई थी बिहार सरकार के द्वारा जो दी गई थी, इसी के जांच के लिए जिलेवार 3 सदस्यीय कमेटी जो है गठित की गई थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि जो डिप्टी मिनिस्टर डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से जो बड़े अधिकारी हैं वो अपॉइंट करेंगे और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होंगे उसके चेयरमैन होंगे, और इसके साथ साथ जो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर होंगे वो होंगे और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर होंगे। ये 3 सदस्यीय कमेटी की जो रिपोर्ट जो है, आज तक आपको जानकर ताजुब होगा, जितने सारे मैंने जिलों का नाम बताया दोस्तों अपॉइंट किया गया, लेकिन आज तक इसकी रिपोर्ट जो है, जो मदरसों में वित्तीय सहायता दी जाती थी सरकार की तरफ से, जो उसका संचालन के लिए जाली दस्तावेज के माध्यम से हुआ है, आज तक उसकी रिपोर्ट जो है पटना हाईकोर्ट में नहीं फाइल की गई। उसी को लेकर के ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट ने जो कहा वो मैं आपको दोस्तों बता रहा हूं कि किस तरीके से ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को जम के लताड़ा और कहा कि सरप्राइजिंगली द स्टेट गवर्नमेंट बी इट फॉर द व्हाटएवर रीजन इट इज शाई अवे फ्रॉम द प्लेसिंग ऑन रिकॉर्ड द रिजल्ट ऑफ इंक्वायरी एंड कंडक्टेड बाय द कमिटीज। यानी कि कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि जिस तरीके से कि हैरानी करने वाली बात है कि बिहार सरकार के पास जो भी कारण हो, इस कमेटी की जांच रिपोर्ट हमारे सामने आज तक नहीं रखी गई। क्यों बिहार सरकार कतरा रही है इस रिपोर्ट को हमारे सामने में रखने में, यह हमारे समझ से परे है। राज्य में उन्होंने जब इन्वेस्टिगेशन के नाम पे केवल बिहार के जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में, वो ये कह रहे हैं कि हमने सभी जिला के जितने भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उनको रिमाइंडर भेज दिया है। तो हाईकोर्ट ने कहा कि ये आपका इन्वेस्टिगेशन है, इस तरीके से आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे, पिछले इतने साल का मामला हो गया और इन्वेस्टिगेशन के नाम पे आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिमाइंडर भेज रहे हैं, ये किस तरीके का आपका इन्वेस्टिगेशन है। कोर्ट ने कहा कि जो FIR 88 जो सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में हुए थे, उसको लेकर के FIR भी जो पटना हाईकोर्ट ने करने का आदेश दिया था दोस्तों, उस पर भी उस FIR की भी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आज तक नहीं लगी, वो भी कोर्ट ने इनसे सवाल पूछा। कोर्ट ने यहां तक कहा कि इट हैज बीन कम ऑन द रिकॉर्ड द FIR स्टैंड रजिस्टर्ड वेल व्हाट इज द आउटकम ऑफ द सच एक्शन इज नॉट मेड इन द नॉन टू द कोर्ट व्हाई नो एक्शन हैज बीन टेकन अगेंस्ट द एरिंग ऑफिसर्स एंड ऑफिशियल्स। कोर्ट ने कहा कि क्यों आज तक उन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई जो इस जाली दस्तावेज के माध्यम से इस तरह का वो किया, उन्होंने भ्रष्टाचार का गेम खेला। उन्होंने इसके बाद से ऑनरेबल हाई कोर्ट ने दोस्तों ये भी कहा कि जिस तरीके से आपने ये किया है इन्वेस्टिगेशन, ये टाइम बाउंड मैनर में नहीं है, इसके बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कुछ डायरेक्शंस इशू किए जिस राज्य सरकार को, वो मैं आपको दोस्तों बताने जा रहा हूं। पहला ए में कहा कि द एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार शैल फोर्थविथ ऑफ द कन्वेन विद द मीटिंग ऑफ द चेयरमैन एंड 3 मेंबर कमिटी इन कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन डेटेड 7/9/2021। यानी कि कोर्ट ने यह कहा कि जो इंक्वायरी रिपोर्ट थी, जो हम लोगों ने कमेटी को हेड किया था कि इसकी जांच करेगी, उसकी रिपोर्ट आज तक क्यों नहीं लगी। दूसरे और उसकी जो रिपोर्ट है वो 4 वीक्स के हमारे सामने रखें। बी नंबर टिल सच डेट इंडिविजुअल इंक्वायरी विद द रिस्पेक्ट ऑफ एंटाइटलमेंट एंड क्वेश्चन सैलिटरी प्रोविजन, जो भी प्रोविजन है इससे रिलेटेड, जैसा कि मैंने दोस्तों बताया कि बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन एक्ट 1981 है, भारत के संविधान है, जो भी हो उसके संविधान के और कानून के दायरे में होनी चाहिए थी, और आपने आज तक उसकी रिपोर्ट को कंक्लूड नहीं किया था। अमाउंट में ग्रांट्स इन एड शैल नॉट बी रिलीज इन द फेवर ऑफ 609 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। कोर्ट ने यहां तक कहा कि जो भी इन सभी जिलों में, जैसा कि मैंने बताया दोस्तों 609 मदरसे हैं, उनमें किसी तरीके का जो है फंडिंग आप नहीं करेंगे। उसके बाद से बिहार सरकार में जो डायरेक्टर जनरल पुलिस हैं, उनको FIR जो हुई है उस पर रिपोर्ट मांगी और कहा कि उसको भी आप 2 वीक्स के अंदर में फाइल करें। और उसके बाद से कोर्ट ने डी नंबर पॉइंट में दोस्तों ये कहा कि वी क्लैरिफाइड दैट द पेंडेंसी ऑफ प्रेजेंट पिटीशन शैल नॉट बी कम द वे ऑफ द ऑथोराइज टेकिंग अप्रोप्रिएट एक्शन इज अकॉर्डेंस विद द लॉ। जो भी आपने किया है वो अकॉर्डेंस विद द लॉ होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जिस तरीके से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को इस तरीके से आपने किया है, वो एक तरीके से गलत तरीके से फंडिंग किया है। उसके बाद दोस्तों अगर आप आगे आएंगे तो ई नंबर में ये भी कोर्ट ने कहा कि आपको जो भी एवरी चाइल्ड अप टू द पर्टिकुलर एज
हैज बीन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी राइट ऑफ द एजुकेटेड। वो हर चिल्ड्रन को, दोस्तों वो कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल बातें बताई कि किस तरीके से पढ़ने का अधिकार है सभी को, उससे वंचित किया जा रहा है छोटे छोटे बच्चों को। और कोर्ट दोस्तों लास्ट में कोर्ट ने कहा, मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूं दोस्तों, F नंबर पॉइंट में कहा कि वी नोटिस द गवर्नमेंट हैज रिलीजिंग ह्यूज फंड इन द फेवर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सिंस द ईयर 2013, यानी कि 2013 से जो किया जा रहा है मदद, उस पर कोर्ट ने कहा कि अमाउंट ऑफ डायरेक्शन इशू बाय द कोर्ट फाइलिंग द प्रेजेंट पिटिशन बाय द पिटिशनर, हेंस वी आर होपफुल ऑफ द फर्दर एक्शन शैल बी। कोर्ट ने कहा कि जिस तरीके से आपने 2003 से ये फंडिंग की गई है वो एक गलत तरीके से फंडिंग की गई है। और कोर्ट ने आगे कहा, दोस्तों मैं वो आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा कि कोर्ट ने आगे कहा कि we may also remind the government is also alleged by the petitioner that perhaps detailed inquiry needs to be concluded in a high level committee for 3 or more 2459 मदरसाज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस which are registered under मदरसा एक्ट। दोस्तों कोर्ट ने कहा कि जो 2459 मदरसा हैं उनकी भी डिटेल रिपोर्ट हमारे समक्ष रखें। अगले डेट पे आप इसे भी हमारे समक्ष रखें, और जो अगला डेट होगा दोस्तों वो 14/2/2023 को है। देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से इतने बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है बिहार में मदरसा को लेकर के, और बिहार में कोई अपोजिशन का लीडर हो वो, और बिहार सरकार खुद नीतीश कुमार इसके जिम्मेदार हैं, और कोई कुछ नहीं बोल सका दोस्तों, कोई कुछ नहीं बोल सका। केवल और केवल ये वोट बैंक की राजनीति है कि किस तरीके से हम अपने वोट बैंक को बचाएंगे, और चाहे भ्रष्टाचार होता है तो होने दो। जैसा कि मैं हमेशा दोस्तों कहता हूं कि बिहार में ब्यूरोक्रेसी हावी है, और ब्यूरोक्रेसी का एक परिणाम आप ये देख रहे हैं कि किस तरीके से जाली दस्तावेज बना करके और बिहार में मदरसाओं को दिया गया जिसका कोई लीगल वैल्यू नहीं है, कोई लीगल वैल्यू नहीं है। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है, आप अपने कमेंट बॉक्स में राय दें कि क्या इतने बड़े भ्रष्टाचार पर कुछ बोलेंगे हमारे नीतीश कुमार जी, कि उनके अधिकारी जो है आज तक एक रिमाइंडर ही फाइल कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन के नाम पे। देखते रहे मेरा यूट्यूब चैनल दोस्तों, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरे यूट्यूब चैनल को दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।